उपस्थित महानुभावों, 10 लक्षण पर्व की मंगलमयी आराधना चल रही है। हम लोग आज उत्तम आकिंचन्य धर्म की आराधना यहाँ पर संपन्न की है। न किंचन अकिंचन, इस संसार में मेरा कुछ भी नहीं है, मैं किसी का नहीं हूँ, मैं अकेला आया हूँ, अकेला जाने वाला हूँ। इस प्रकार का जो विचार चिंतन धारणा वह आकिंचन्य कहलाता है। हम प्रतिदिन 12 भावना में पढ़ते हैं, आप अकेला अवतरे मरे अकेला होय, यो कबहु से जीव को साथी सगा न कोय। ये 12 भावना जब व्यक्ति अपने जीवन में पढ़ता है, चिंतन करता है, मनन करता है और अपने जीवन में उस मार्ग पर चलना प्रारंभ कर देता है, तो वह परिपूर्ण रूप से आकिंचन्य धर्म को प्राप्त कर लेता है। आकिंचन का मतलब होता है कि अकेले रहना। जीवन में हर तरह का अभ्यास करना चाहिए अकेले रहने का, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं, कर्म का कोई भरोसा नहीं। कर्म हमको कैसे, किस प्रकार, किस दशा में अकेले पटक देगा, इसलिए व्यक्ति को अपने जीवन में अकेले रहने का भी अभ्यास करना चाहिए। और जिसको अकेले रहने का अभ्यास हो गया, फिर उसके जीवन में कितनी प्रकार की बाधाएं आ जाएं, वह कभी भी भयभीत नहीं होगा। अभी तो हम परिवार जनों के साथ में, कुटुंबी जनों के साथ में रहे हैं, कल ऐसी नौबत आ जाए कि पति चले जाएं या पत्नी चले जाएं या बेटा बेटी चले जाएं या नाते पोते चले जाएं और कल अकेला रहने की नौबत आ जाए। यदि हमारे जीवन में यदि अकेले रहने का अभ्यास होगा तो हमें किसी प्रकार का कोई कष्ट अनुभव अपने जीवन में नहीं होगा। आज हम देख रहे हैं वर्तमान के लोगों की दशा कि आज वर्तमान में बेटे बहू तो विदेश में जाकर के अपना काम कर रहे हैं और माता पिता अपने गांव में अकेले पड़े हुए हैं। कोई मरो चाहे जीवो, बेटे बहू को कोई मतलब नहीं है। वहां से जो है पत्र आ जाएगा, फोन आ जाएगा, पड़ोसी को फोन कर देंगे, आप तो जाकर के दाह संस्कार कर आओ, हम लोग नहीं आ सकते और बाकी जितना बिल बना है हम यहां से भेज देंगे। इसलिए जीवन में अकेले रहने का अभ्यास करना चाहिए। पर ध्यान रखना, लड़ाई झगड़ा हो जाने से अकेले रहना, इसका नाम आकिंचन नहीं है। राग द्वेष के वशीभूत होकर के बोल चाल बंद कर देना, इसका नाम भी आकिंचन नहीं है। जिंदगी भर भाई की घर की सीढ़ियां नहीं चढ़ूंगा, ये भी आकिंचन नहीं है। मैं पड़ोसी के यहाँ पर नहीं जाऊंगा, ये भी आकिंचन नहीं है। जीवन भर सूतक पातक का पालन नहीं करूंगा, ये भी अकिंचन धर्म नहीं है। जहां मध्यस्थ भाव है, जहां राग द्वेष रहित भाव है, जहां निर्ग्रंथ अवस्था है, मुनि अवस्था है, साधक अवस्था है, उसका नाम है आकिंचन्य धर्म। ये 2 धर्म अपने जीवन में सारभूत हैं। आकिंचन्य धर्म
क्योंकि चहु गति दुखते काड़े मुक्ति करता रहे, चहु गति के दुखों से निकाल करके मुक्ति को प्राप्त कराने वाला ये धर्म है। इसलिए आकिंचन्य धर्म की महिमा है। और ये आकिंचन्य धर्म कहाँ से प्रारंभ होता है? गृहस्थ अवस्था से प्रारंभ होता है। ध्यान रखना, अभी आपको यहां पर जो है परिग्रह परिमाण कराया गया है ना, कितना बड़ा कर लिया? 1 अरब रुपया। जीवन में कभी गिने भी नहीं होंगे, देखे भी नहीं होंगे, लेकिन एक प्रमाण हो गया। जीवन में 2 किलो सोना, 5 किलो सोना कभी देखा नहीं, लेकिन एक प्रमाण हो गया कि कम से कम दुनिया में जितना सोना है वो सोना मेरा तो नहीं है, उस पाप से तो मैं बच गया, इसलिए लिमिटेड हमारा काम हो गया। जहां परिग्रह परिमाण, जहां आकिंचन्य धर्म का प्रारंभ गृहस्थ अवस्था से प्रारंभ होता है। 500 साड़ियों का प्रमाण, खुश हो गए सब, महिलाएं खुश, दीदी ने छूट दे दी 500 साड़ियां, जबकि जीवन में पूरी 100 साड़ियां भी नहीं पहन पाते हैं, लेकिन एक प्रमाण हो गया। 50 मकान, 10 मोबाइल हैं, 10 तो मिल जाएंगे। जितना बड़ा उद्योगपति है, करोड़पति अरबपति है, उनके पास में मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी एक प्रमाण हो गया। कोई बात नहीं, एक लिमिटेड तो हो गया अपने जीवन के अंदर। इसीलिए जो है जहां परिग्रह परिमाण व्रत जो है, जहां गृहस्थ अवस्था से प्रारंभ हो जाता है, वहीं से आकिंचन्य होने का मार्ग अपने जीवन में प्राप्त हो जाता है। और धीरे धीरे वह परिग्रह के प्रति अपना लोभ कम करता चला जाता है, अपनी कसाई मंद होती जाती है, और जितनी कसाई मंद होती है, जितना परिग्रह कम होता है, उतना उतना मोक्ष मार्ग के निकट पहुंचता है। अपने जीवन में मुनि धर्म का पुण्य सत्ता में संचित कर लेता है, और एक दिन अपने जीवन के अंदर वह पूर्ण रूप से मुनि अवस्था को प्राप्त कर लेता है। परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज जी, तृष्णा भाव उच्छेद घटती जान घटाइए। ये परिग्रह 24 प्रकार का है। 10 प्रकार का बहिरंग परिग्रह, 14 प्रकार का अंतरंग परिग्रह, ये 24 प्रकार का परिग्रह है। और इसका परिग्रह का त्याग मुनिराज अपने जीवन में करते हैं। हमारी जान घट रही है, जान घट रही है हमारी, है? हमारी जान कहां घट रही है? हमारी जान निरंतर घट रही है। घटती जान घटाइए। जान का मतलब आत्मा। हमारी आत्मा निरंतर मर रही है, निरंतर हमारी जान घट रही है। हमारी आत्मा कहां मर रही है? तृष्णा भाव। तृष्णा भाव में हमारी आत्मा मर रही है। आशा में, इच्छाओं में हमारी आत्मा मर रही है। परिग्रह में मर रही है, चिंता में मर रही है। हम अपनी चिंता तो करते नहीं और दूसरे की चिंता कर लिया करते हैं, जिसके कारण हम अपने जीवन में हमारी जान को घटा रहे हैं। जहां हमारी जान पापों में घट रही है, अभक्ष भक्षण में घट रही है, होटलों में जाकर के घट रही है, बफे डिनर में जाकर के घट रही है, व्यसनों में घट रही है। जहां कोठी बंगले हो गए, महल अटारी हो गए, सोने चांदी रुपया पैसा हमारे पास में हो गया, टीवी मोबाइल में हमारी जान रात दिन घट रही है। हमको होश नहीं आ रहा, हमको होश नहीं आ रहा कि हमारी आत्मा मर रही है, हमारी जान घट रही है। जहां आज व्यक्ति अपने जीवन में
टीवी मोबाइल का इतना आदी बन गया कि उसके पीछे खाना पीना भी छोड़ देता है और छोड़ रहा है। आज हर घर घर की कहानी है, हर बच्चे की कहानी है, हर माँ बाप की कहानी है कि आज माँ बाप परेशान है अपने बच्चों से, पर करे क्या? गलती तुम्हारी है। तुमने अपने जीवन में मोबाइल के संस्कार दिए, वो फल आज तुम्हें अपने जीवन के अंदर उठाना पड़ रहा है। इसलिए तृष्णा भाव उच्छेद, सबसे पहले अपनी तृष्णा को कंट्रोल में करना पड़ेगा। जब तक अपनी तृष्णा कंट्रोल में नहीं होगी तब तक आप अपने बेटे पोते पोतियों से आप मोबाइल नहीं ले सकते। तुम्हारे पूर्वज भी आ जाए तब भी उसके हाथ से मोबाइल नहीं ले सकते हैं। पहले तुम्हें जो है तृष्णा को छोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के जो है तुम अपनी आत्मा की सुरक्षा कर सकते हो, अपने परिवार की, अपने संस्कारों की, अपने धर्म की रक्षा अपने जीवन में कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। फांस तनक, एक छोटी सी फांस, एक छोटा सा कांटा यदि हमारे शरीर में लग जाता है तो क्या होता है? तन में साले, पूरे शरीर में जो है दर्द होने लगता है, व्यक्ति ऊपर नीचे हो जाता है। जब तक वो फांस को निकालता नहीं है, जब तक वह कांटे को निकालता नहीं है, तब तक उसको सुख का अनुभव नहीं हो सकता है। एक छोटी सी फांस, चाह लंगोटी की दुख भाले, एक छोटी सी लंगोटी की चाह अपने जीवन में जो है कितने दुखों को प्राप्त करा देता है। एक महात्मा जी मठ बना करके जो है निवास कर रहे थे और जो है भक्तों ने आकर के एक लंगोट पकड़ा दी। महात्मा जी ने लंगोट को ले लिया और लंगोट को लेने के बाद में जो है स्थान पर रखा, और रात में क्या हुआ कि एक चूहा आया और लंगोट को काट दिया। लंगोट को काटने के बाद दूसरे दिन जो पुनः महात्मा जी ने कहा कि मेरी लंगोट चूहे ने काट डाली, तो भक्तों ने दूसरी लंगोट ला करके दे दी, रख दी महात्मा जी ने। फिर तीसरे दिन वही घटना घटी, चूहे ने फिर लंगोट काट दी। इस प्रकार करते करते जो है भक्तों ने जितनी लंगोटें दी, सारी लंगोट जो है चूहे ने काट डाली। अब भक्त भी परेशान कि भक्त कहां तक देगा। आप भी जो है यदि देते जाओ देते जाओ देते जाओ तो कितना दोगे? हैं? कितना दोगे? तो फिर क्या किया कि भक्तों ने उस चूहे से निजात पाने के लिए, रक्षा करने के लिए महात्मा जी को एक बिल्ली दे दी। लो महात्मा जी, इस बिल्ली को रखो और जो है अपनी साधना करो। ठीक है, महात्मा जी ने बिल्ली पाल ली। अब बिल्ली रोज जो है चूहे को पकड़ करके ले जाए, लेकिन अब बिल्ली को दूध कहां से लाए? तो महात्मा जी ने कहा कि भाई भक्तों से कि भाई ये बिल्ली है, इसको रोज दूध पिलाना पड़ता है, दूध कहां से लाए? तो भक्तों ने कहा कि महाराज एक काम करो, ये गाय ले और रोज दूध निकालो और बिल्ली को पिलाओ। ठीक है, गाय रख ली, रोज जो है बिल्ली को दूध पिलाने लगे। और दूध पिलाते पिलाते एक बार क्या हुआ कि गाय जो है उसको भी तो मम्मम करने के लिए चाहिए, हैं? उसको भी तो दाना पानी चाहिए। तो महात्मा जी रोज जो है जंगल में से घास लेकर के आते और जो है गाय में डाल देते, गाय खा लेती। एक दिन महात्मा जी अपनी ध्यान साधना में तल्लीन हो गए, गाय को भूख लगी। आखिर भूख तो भूख है, भूख को कौन रोक सकता है। और जो है वो गाय जो है
पड़ोसी के खेत में चली गई। पड़ोसी के खेत में चली गई तो सारी फसल को तहस नहस कर दिया। अब किसान आया और जो है किसान ने आकर के उस गाय को बहुत पीटा, बहुत मारा, और मारने के उपरांत वो गाय मरण को प्राप्त हो गई। केस दायर किया गया कि अमुक व्यक्ति ने जो है गाय को मार दिया। बोले गाय किसकी थी? भक्तों का नाम नहीं आया, भक्तों का नाम नहीं आया, नाम आया महात्मा जी का कि ये महात्मा जी की गाय थी। महात्मा जी को कोर्ट में उपस्थित किया गया। जज ने पूछा गाय आपकी थी? बोले हाँ गाय मेरी थी। आपने गाय क्यों पाली? 10 प्रकार के प्रश्न किए। फिर महात्मा जी ने अंत में कहा यदि ये मैं लंगोट नहीं पालता तो आज मुझे कोर्ट में जाने की नौबत नहीं आती। इसलिए कहा जहां पर कपड़ा होता है वहां पर लफड़ा होता है, और जहां पर लफड़ा होता है वहां झगड़ा होता है। इसलिए फांस तनकसी तन में साले, चाह लंगोटी की दुख भाले। हमारे एल्लक महाराज हैं, इनके पास में एक लंगोटी होती है। ये एक लंगोटी के द्वारा केवल 16 स्वर्ग को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उनको मोक्ष नहीं मिलता है। एक धागा भी यदि तन के ऊपर होता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए भाले न समता सुख कभी नर, बिना मुनि मुद्रा धरे। बिना मुनि मुद्रा धारण किए प्राणियों के जीवन में समता प्रकट नहीं हो सकती है, संतोष भाव नहीं आ सकता है। इसलिए घर माहे तृष्णा जो घटावे, जो घर में रह करके अपनी तृष्णा को घटाता है, रुचि नहीं संसार सो, उसको जो है संसार में किसी प्रकार की रुचि नहीं होती है। इसलिए आंकिंचन्य धर्म जो है वह उसका प्रारंभ गृहस्थ अवस्था से होता है और वह परिग्रह परिमाण से होता है। इसलिए आज के इस धर्म सभा में आप लोगों को परिग्रह का परिमाण कराया है, जिससे आपके भीतर तृष्णा का अभाव हो, लोभ का अभाव हो, और जो है आपके जीवन में मुनि धर्म बनने की पात्रता आपके जीवन में प्रकट हो। ऐसा आज जो है आंकिंचन्य धर्म के माध्यम से यहाँ पर बतलाया गया है। इस प्रकार से आज यहाँ पर हमने सम्य शिखर विधान की मंगलमयी आराधना सावधर्म इंद्र परिवार ने यहाँ पर संपन्न की है। और जो है सब जानते हैं कि जो है परसु तपस्वी लोगों का यहाँ पर भव्य शोभा यात्रा, श्री जी साथ में गुरुजन आदि रहेंगे। इसलिए जो है जैसी व्यवस्था बने उस व्यवस्था के अनुरूप जो है आप सबको अपना सहयोग प्रदान करना है। आप सबके लिए मंगलमय आशीर्वाद। बोलिए आदिनाथ भगवान की।